24,000 फीट पर उड़ रहे जहाज का आगे का हिस्सा फटकर हवा में उड़ गया। ये क्या हुआ, आइए जानते हैं तो दिल दहला देने वाली कहानी को। 28 अप्रैल 1998 में हवाई के हिलो आइलैंड से होनोलुलु के लिए वहाँ की अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 1:25 पर उड़ान भरती है। याद रखना, प्लेन में 3 एयर होस्टेस और 2 पायलट्स हैं। प्लेन के उड़ान भरने के 20 मिनट के बाद प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सभी लोग आराम से प्लेन में बैठे थे, सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था और तभी एक बड़ा सा धमाका होता है। पता चलता है कि प्लेन के शुरुआती हिस्से का 35 स्क्वायर मीटर का हिस्सा फटकर अलग हो चुका है और जब प्लेन की छत फटी तो सीबी लैंसिंग नाम की एक एयर होस्टेस भी बेचारी साथ में हवा में उड़ गई। प्लेन की छत फटने के कारण ऑक्सीजन मास्क सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका था और इतनी ऊंचाई पर होने के कारण लोगों का दम घुटना शुरू हो गया, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दूसरी एयर होस्टेस जेन साटो चोट लगने के कारण जमीन पर नीचे गिर जाती है और तीसरी एयर होस्टेस माइकल होंडा जो इकलौती बचती है जो होश में थी। माइकल होंडा इंटरकॉम के जरिए पायलट से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है पर आगे से कोई जवाब नहीं आता। इतने बड़े खतरे के बीच एक गुड न्यूज दिखाई देती है कि पायलट्स अभी भी जिंदा थे, उनकी हालत भी ज्यादा खराब नहीं हुई थी और थैंकफुली उनके ऑक्सीजन मास्क भी काम कर रहे थे। दोनों पायलट्स ऑक्सीजन मास्क लगाकर अपने काम पर लग जाते हैं और हालातों को देखते हुए एक इमरजेंसी डिसेंट करने का निर्णय लेते हैं। मतलब प्लेन की स्पीड धीरे धीरे कम कर प्लेन को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। पर तभी एक बैड न्यूज आती है कि इस हादसे के कारण प्लेन का जो नोज है, आगे वाला हिस्सा जिसमें पायलट्स बैठे हैं, वो थोड़ा नीचे जा चुका है, करीब 1 सेंटीमीटर के। प्लेन के नीचे वाले हिस्से से ही कॉकपिट और कैबिन जुड़े हुए हैं। अभी अगर ज्यादा टाइम प्लेन ऐसे ही उड़ता रहा तो दोनों हिस्से टूटकर अलग भी हो सकते हैं। पायलट मिमी टॉम्किन होनोलुलु को कांटेक्ट कर इन्फॉर्म करती है कि यहाँ क्या हुआ है। उन्हें कहा जाता है कि प्लेन को होनोलुलु की जगह म्यूई में उतार लो, वो ज्यादा पास है। मिमी टॉम्किन फिर म्यूई एयरपोर्ट पर कांटेक्ट कर कहती है कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। ढेर सारे फायर फाइटर्स रेस्क्यू व्हीकल्स रनवे पर आकर तैयार रहते हैं। हर कोई प्लेन की लैंडिंग का इंतजार कर रहा था। कैप्टन रॉबर्ट बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर प्लेन को म्यूई एयरपोर्ट पर ले जाते हैं। जैसे जैसे प्लेन रनवे की तरफ जाने लगता है, मिमी टॉम्किन लैंडिंग गियर्स को ऑन कर देती है। बट एक और मुश्किल आ जाती है कि पीछे वाले लैंडिंग व्हील्स तो बाहर आ गए पर आगे वाला नोज व्हील बाहर ही नहीं आ रहा। उसके बिना सेफ लैंडिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि प्लेन कभी भी टूट सकता था। रनवे पर खड़ा एक बंदा प्लेन को बाइनोकुलर से देख रहा था। अचानक उसकी नजर पड़ी कि प्लेन का आगे वाला व्हील बाहर आ चुका है। फिर पायलट्स को इन्फॉर्म करा जाता है और 1:58 पर प्लेन सेफ लैंडिंग कर लेता है। किसी भी पैसेंजर की जान नहीं गई, बस उस एयर होस्टेस के अलावा। उस वक्त इसकी एक असली वीडियो भी बनाई गई थी जिसे आप देख सकते हो, पैसेंजर्स को नीचे उतारा जा रहा है। लेकिन प्लेन की छत फटी कैसे, ये जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हाउ लिख दो।